जयपुर के सुमित सेन राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। सुमित का इंस्टॉलेशन जयपुर कला महोत्सव में 5 नवंबर से प्रदर्शित होगा। सुमित ने इस इंस्टॉलेशन के लिए 6 कुर्सियां बनाई हैं और हर कुर्सी पर इंसान के जीवन में आने वाली कठिनाई को दिखाया है। इनसे बातचीत की हमारी सहयोगी राखी ने। राजधानी जयपुर के चर्चित आर्ट फेस्ट जयपुर कला महोत्सव का आगाज 5 नवंबर को जवाहर कला केंद्र में होने जा रहा है। इस महोत्सव में देश भर के जाने माने आर्टिस्ट अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इसी क्रम में जयपुर के जाने माने चित्रकार और इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट सुमित सेन भी अपना इंस्टॉलेशन वर्क वहां शोकेस करने वाले हैं। बात करते हैं सुमित जी से और उनसे जानते हैं उनका जो इंस्टॉलेशन है क्या कुछ खास है इसमें। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीम में। नमस्कार। एक बार फिर महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है 5 तारीख से जयपुर कला महोत्सव। क्या दिखाने वाले हैं आप? मैं एक इंस्टॉलेशन किया जो उसका टाइटल मैं दिया 6 चेयर्स एंड लैडर। ये एक्चुअली क्या है ना, स्टोरी है ह्यूमन लाइफ का जो जर्नी है उसका स्टोरी मैं डिपिक्ट किया थ्रू चेयर्स। 6 अलग अलग चेयर में मैं 6 अलग अलग फीलिंग दिखाने का कोशिश किया। जैसे एक में है नेल्स, उसमें इम्पॉसिबल है, बैठना ही इम्पॉसिबल है। एक कुर्सी में मैं दिखाया घास भरा हुआ है, फ्लावर्स है, गिटार है, मतलब जैसे सुकून है, पीस ऑफ माइंड उसमें है। एक कुर्सी में मैंने दिखाया डिजायर, और भी ऊपर उड़ने का जो चाहत है, जैसे एक ईगल है एंड फ्लाइट्स है। दूसरा ये जो 3rd नंबर कुर्सी है, इसमें मैं दिखाया एक स्पून है और साथ में सोफा है। ये सेम चीज है जो डिजायर है और भी ऊपर चढ़ने का, मतलब इस कुर्सी में आके भी वो इंसान संतुष्ट नहीं है, उसको और भी आगे जाने का इच्छा है। एंड ये है एक फोक है, एक नाइफ है जो कुर्सी को दबा रहा है। मतलब आप एक कुर्सी में बैठे हो लेकिन उससे भी सुपीरियर कोई पावर हमेशा आपको दबाते हैं। तो जिंदगी का जो ये चीज है ये मैं दिखाने का कोशिश किया थ्रू कुर्सी। साथ में ये जो लैडर है, ये एक गोल्डन लैडर, ये ऊपर चढ़ने का रास्ता। हम लोग का जो एनिमल इंस्टिंक्ट है, जैसे डॉग जैसे इंस्टिंक्ट शुरू में, फिर ऊपर जाके एक छोटा सा टाइगर बच्चा है, मतलब धीरे धीरे उसका ग्रोथ हो रहा है। फिर ऊपर जाके गोल्डन कुर्सी, उसमें बैठ गया। हम लोग जब बैठ जाते हैं हम लोग टाइगर बन जाते हैं। तब हम लोग बहुत सारे, हम लोग का जिंदगी का बहुत सारे चीज भूल जाते हैं जो मुझे लगता है भूलना नहीं चाहिए। ये बेसिक ये कॉन्सेप्ट है मेरा इंस्टॉलेशन का, एंड ये लाइफ का जर्नी है ह्यूमन बीइंग का। ये थॉट आया किस तरह से आया कि मुझे ये ऐसा कुछ बनाना चाहिए, इसके पीछे क्या थॉट था? ऐसा क्या होता है, कभी कभी कुछ चीज मेरे दिमाग में क्लिक हो जाता है, तब मैं उसके लिए लेआउट्स बनाता हूँ, ड्राइंग करता हूँ, उसके जरूरत का सामान ढूंढने लगता हूँ, फिर जाके वो इंस्टॉलेशन हो पाता है। जैसे ये सब रेडीमेड ऑब्जेक्ट है, बिग साइज का स्पून, ये सब मैंने नहीं बनाया, मैं कलेक्ट किया, लेकिन वो दिमाग में आने के बाद मैं कलेक्ट करना शुरू करता हूँ, फिर जाके असेंबल करता हूँ। ये पूरा एक सजेस्टिव वर्क है, इसीलिए मैं कहीं पे भी ह्यूमन फिगर नहीं दिखाया, जस्ट सिंबलाइज किया। एंड कुछ जगह पे मैंने मास्क का यूज किया। वो मास्क हम लोग ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, हम लोग कभी कभी डबल फेसेस होते हैं, हम लोग बोलते कुछ है, करते कुछ है, तो वो चीज डिपिक्ट करने के लिए मैं कहीं कहीं मास्क का यूज किया। जैसे मैं पीछे ये वाली चेयर देख रही हूँ जहाँ पर इसमें जो आपने मास्क लगाया है, क्या ये बहुत ही एक स्केर्ड मास्क है। इसमें जैसे ये कुर्सी से नेल्स निकल रहा है, तो इसमें बैठना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो उस चीज को सजेस्ट करने के लिए, डर वो दिखाने के लिए इस मास्क में मैंने ऐसा यूज किया।
कितना समय लगा सर इन सब बनाने में आपको? बनाने में एक्चुअली एग्जीक्यूट करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ऑलमोस्ट 20 डेज लगा। मेनली कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, उसको रेक्टिफाई करना, फिर दोबारा उसको सही करना, उसमें मेरा टाइम लगता है। सर आप पेंटिंग भी करते हैं, तो पेंटर या इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट क्या कहलाना पसंद करते हैं आप? वो तो कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं पेंटिंग भी करता हूँ। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, वहाँ मैं पेंटिंग का टीचर हूँ एंड पेंटिंग सिखाता हूँ। बाकी साइमल्टेनियसली मैं क्रिएटिव जो काम करता हूँ, स्कल्पचर भी करता हूँ, पेंटिंग भी करता हूँ। और अभी आर्ट का जो नया फॉर्म है इंस्टॉलेशन, उससे भी मैं बहुत प्रभावित हूँ। एंड पिछले 5 साल से मैं कला महोत्सव में इंस्टॉलेशन किया। ये मेरा 6th इंस्टॉलेशन है। सर जयपुर राइट से क्या कुछ उम्मीद है जयपुर कला महोत्सव को लेकर आप लोगों? जयपुर कला महोत्सव में मेरा उम्मीद ये है, बहुत सारे लोग आते हैं डिफरेंट जगह से, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से। उन लोग से हम लोग का सुविधा ये होता है, मेरा जो स्टूडेंट है 5 दिन उन लोग के साथ रह पाता है। बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन होता है, वाटर कलर का या पोर्ट्रेट स्टडी का, या बहुत नया जो आयाम लेके काम हो रहा है, उससे रूबरू होने का मौका मिलता है मेरे स्टूडेंट का। और 5 दिन एक आर्टिस्टिक एटमॉस्फेयर में रहने का, प्रोफेशनल एक आर्टिस्टिक एटमॉस्फेयर में रहने का मौका मिलता है स्टूडेंट का। प्लस कला महोत्सव से हम लोग को जो मिलता है, जैसे 2 स्टॉल हम लोग का स्टूडेंट के लिए फ्री मिलता है, हम लोग को पे नहीं करना पड़ता है, तो उसमें अच्छा स्टूडेंट का काम हम लोग सिलेक्ट करके दिखा पाते हैं। मैं एक्चुअली यही पूछने वाली थी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से आप जुड़े हुए हैं, तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी जो वर्क है वो भी वहाँ शोकेस? हाँ जरूर। उसमें अलग से इंडिविजुअली बहुत सारे स्टूडेंट ने पे करके स्टॉल लेके काम दिखा रहे हैं। एंड 2 स्टॉल जो फ्री स्टॉल है, उसमें भी कुछ सिलेक्टेड काम हम लोग दिखा रहे हैं। सर कोई मैसेज अगर हमारे दर्शकों को, खासतौर पे जयपुर वालों को, जयपुर कला महोत्सव से संबंधित आप देना चाहें कुछ भी? मैं यही बोलना चाहेंगे सबको, आप लोग आइए, हम लोग को उत्साह बढ़ाने का कोशिश करिए। काम खरीदना नहीं खरीदना अलग बात है, काम देखिए, अप्रिशिएट करिए। हम लोग जो आर्टिस्ट है, हम लोग के लिए वही सबसे बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुमित सेन, जो जाने माने चित्रकार और इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट भी है, और उनका भी ये मैसेज, और हम लोग भी यही चाहेंगे जयपुर कला महोत्सव की जो आगाज है 5 नवंबर को होने वाला है, तो समय निकालिए, जवाहर कला केंद्र पहुंचिए और जयपुर कला महोत्सव का लुत्फ उठाइए। पत्रिका टीवी के लिए कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ राखी हजेला।